एक छोटी सी मकड़ी लड़के की गर्दन पर चढ़ी और जोर से उसे काट लिया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन घर लौटते समय मेट्रो में उसके साथ अजीब बातें होने लगी। एक शरारती आदमी ने लड़के के सिर पर एक बोतल रख दी। जैसे ही बोतल से पानी की एक बूंद उसके माथे पर गिरी, लड़के ने आंखें खोली और देखते ही देखते वह डिब्बे की छत से चिपक गया। आसपास के लोग यह देखकर दंग रह गए। जब लड़के ने पास बैठी घबराई हुई महिला को शांत करने की कोशिश की तो उसका हाथ अनजाने में उसकी ड्रेस से चिपक गया। तभी उस आदमी ने लड़के को धक्का दे दिया। अचानक आए इन अजीबोगरीब शक्तियों से लड़का बिल्कुल हैरान था। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि वह हवा में उड़ते हुए मक्खियां आसानी से पकड़ सकता है। शरीर में हो रहे छोटे छोटे बदलाव भी अब उसे परेशान करने लगे थे। मकड़ी के काटने के बाद हुए इन बदलावों को समझने के लिए पीटर ने अपने पिता के पुराने सहयोगी डॉ कॉनर्स से मिलने का फैसला किया। वहां उसे पता चला कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वह दरअसल उसके पिता द्वारा कुछ साल पहले की गई एक जेनेटिक रिसर्च का हिस्सा थी। डॉ कॉनर्स उसी शोध से जुड़ी एक इंटरस्पीशीज जीन ट्रांसफर परियोजना पर काम कर रहे थे, लेकिन तकनीकी बाधा में फंस गए थे। तभी पीटर ने अपने पिता के पुराने नोट्स में से एक रासायनिक फॉर्मूला लिख दिया। यह देखकर डॉ कॉनर्स खुशी से उछल पड़े और उनकी रिसर्च में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। उन्होंने एक छिपकली के पुनर्जनन जीन का उपयोग करके एक चूहे का खोया हुआ अंग दोबारा उगाने में सफलता पा ली। लेकिन जब उनके बॉस ने उन पर मानव परीक्षण करने के लिए दबाव डाला तो डॉ कॉनर्स ने वह सीरम खुद को ही इंजेक्ट कर लिया। बेहोशी से उठने के बाद उन्होंने पाया कि उनका टूटा हुआ हाथ सचमुच फिर से उग आया है।